एवरीवन सो द ट्रैवल टेलीग्राफ लेके आया है आपके लिए करंट की न्यूज़। सो अपन देखते हैं क्या क्या कवर किया गया। पहले हम बेसिकली हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। ये 5 क्वेश्चन जो हैं करंट में जो चल रहे हैं, हम इन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया आस्क्स चाइनीज गवर्नमेंट टू अलाउ ट्रैवल बाय इंडियंस टू चाइना। अपन जानेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट क्या है और इंडिया ने ऐसा क्यों कहा चाइना से। ये सारा हमने सारा का सारा पूरा का पूरा एक बहुत विस्तार से इसको समझाया है, तो अपन इसको आगे जाके समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रिंस एयर इंडिया सब्सक्रिप्शन बेस्ड एयरलाइन टू बी लॉन्च्ड सून। प्रिंस एयर क्या है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड एयरलाइंस क्या होती हैं, ये सब भी अपन समझेंगे आगे चलकर। बिहार बुद्धिस्ट टूरिज्म सेक्टर सेंड्स एसओएस टू सेंटर सीक्स फाइनेंशियल बेल आउट। अब ये फाइनेंशियल बेल आउट क्या होता है और बुद्धिस्ट सर्किट क्या है, ये सारी चीजों के बारे में, और ऐसा बिहार बुद्धिस्ट टूरिज्म सेक्टर ने सेंटर को एसओएस क्या भेजा, ये सब के बारे में अपन आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कवर किया है वो है उत्तराखंड अप्रूव्स 29 करोड़ कंपनसेशन फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। जैसे अपन जानते हैं अभी टूरिज्म में क्या क्या चल रहा है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो अपन ये सारा समझेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्यों कंपनसेशन भेजा है, और कंपनसेशन बेसिकली किस लिए भेजा जाता है, क्योंकि अगर कोई जैसे स्टेट है तो वो किसी चीज से सफर किया हो, तो अपन इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। The next, that is the most important thing. The tourism down 83%, but confidence slowly rising. ये जोराब पोलोलिक्सविली के द्वारा कहा गया है, जो कि इवन WTO के सेक्रेटरी जनरल है। अपन देखते हैं क्या कहा है उन्होंने और कैसा मोटिवेट किया है टूरिज्म सेक्टर को। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिया आस्क चाइनीज गवर्नमेंट टू अलाउ ट्रैवल बाय इंडियंस टू चाइना। अपन को बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि रिसेंट जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें हर देश ने अपने यहाँ पे पाबंदियां लगा दी थी कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ घूमने नहीं आ सकता है, क्योंकि पेंडेमिक है, क्योंकि वो कोरोना को अपने साथ में लेके आ सकता है पॉसिबली, और वो फैला सकता है। रिसेंटली जैसे अपन जानते हैं जो कि ये चाइना है, जो कोविड 19 है वो चाइना से ही फैला हुआ है पूरे देश में। लेकिन अभी चाइना की ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे मुश्किल से एक आध केस निकल रहे हैं, हार्डली एक आध केस आ रहे हैं, नहीं तो कोई भी केसेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज देयर कि इंडिया में चाइनीज लोग अलाउ हैं। इट मीन्स कि चाइनीज पीपल जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन जो इंडियंस पीपल है दे कांट अलाउड इन दी चाइना। सो व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू गो इन द चाइना। अपन जो हमारे ये हैं, ये अपने सुब्रमण्यम जयशंकर हैं जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो इनके साथ खड़े हैं वो चाइनीज वांगी यानी कि चाइनीज स्टेट काउंसलर है। तो इनके बीच में जो मीटिंग हुई तो हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि यहाँ पे टू वे ट्रैवल होना चाहिए। टू वे ट्रैवल इन द सेंस कि अगर आपके यहाँ से कोई आता है तो हमारे यहाँ से भी कोई जाना चाहिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की चाइनीज पीपल से या चाइनीज गवर्नमेंट से कि हमारे इंडियंस के लिए वीजा इश्यूज किए जाएं, जिससे कि वो लोग जा सके वहां पे, या फिर अपने घूमने के लिए, या फिर कोई भी वर्कर और जो स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाइनीज कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब चाइनीज कंपनी में बेचारे वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ इंडिया में फंसे हुए हैं, तो दे आर नॉट अलाउड टू अर्न मनी। अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि चाइना में स्टडीज स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स इंडिया में फंसे हुए हैं, दे आर डूइंग देयर फर्दर स्टडीज बट दे आर नॉट एबल टू स्टडी। सो हाउ दे कैन मैनेज। सो इस वजह से फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई उसमें हमारी तरफ से ये कहा गया है कि इन चाइनीज गवर्नमेंट को भी इंडियंस अलाउ किए जाना चाहिए चाइना में। भले आप वैक्सीन, अगर ये देख सकते हैं जैसे कि ये एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रही है, तो यहाँ पे आप ऐसे इस तरह से चेकिंग कर सकते हैं या फिर वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। अब अपन बेसिकली देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो कि बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं, इनके बीच में मेन डिस्प्यूट्स क्या चलते हैं। तो अगर अपन रीसेंट डिस्प्यूट्स की बात करें तो जैसे अपन पढ़ सकते हैं कि द मोस्ट रीसेंट skirmish on 20 January left troops on both sides injured. It took place along the border in India's Sikkim state, which is sandwiched between Bhutan and Nepal. अगर अपन सिक्किम को समझने की कोशिश करें तो सिक्किम यहाँ पे है। अपन जैसे कि देख सकते हैं कि ये अपना यहाँ पे ये अपना चाइना हो गया, ये अपना नेपाल है, ये अपना भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये हो गया यहाँ पे सिक्किम छोटा सा। अब सिक्किम किस तरह से कनेक्टेड है, इसको सैंडविच स्टेट क्यों कहा जा रहा है। एक तो ये इस तरफ से ये भूटान से दबा हुआ है, एक तरफ से नेपाल से दबा हुआ है, और एक तरफ से बांग्लादेश से, और एक तरफ से चाइना से। ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे जो है जो इंडिया से कनेक्ट करता है सिक्किम को। अब जैसे अपन चाइना की रणनीति है तो अपन स्टार्टिंग से ही जानते हैं
तो जैसे चाइना ने भूटान को अपने कब्जे में ले रखा है, भूटान अगर चाइना के कब्जे में है और नेपाल में वो जुगाड़ बिठा ही रहा है अपनी, तो रिसेंटली जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि बिलोंग करती हैं, जैसे अपन देख सकते हैं वहाँ के लोगों के फेस वगैरह जो चाइनीज लोगों से मिलते जुलते हैं। तो इसी तरह से चाइनीज पीपल, व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट इज थिंकिंग, कि उन्होंने भूटान को ले लिया है, नेपाल को वो सोच ही रहे हैं लेने की। नेपाल गवर्नमेंट में अभी अपन ने देख लिया, केसेस बहुत सारे हुए थे, अब वो सिक्किम पे भी लाइन मार रहे हैं। तो अपन बेसिकली कह सकते हैं कि वो सिक्किम को भी लेना चाहते हैं। तो इसके पीछे एक डिस्प्यूट हुआ जिसमें बहुत सारे ट्रूप्स जो थे दोनों साइड से ही इंजर्ड हो गए। और उसके बाद रिसेंटली अपन ने जैसे ये देखा कि the year 2020 was particularly violent. The June clash in the Galwan Valley, fought with sticks and clubs, not guns, was the first fatal confrontation between the two sides since 1975. अपन देख सकते हैं जैसे गलवान वैली में भी हुआ, गलवान वैली में भी हुआ, उसके बाद वहां पे क्या हुआ, गन से लड़ाई नहीं हुई, वहां पे हुआ डंडों से, डंडेबाजी चली एक दूसरे के बाद एक दूसरे में, और बहुत सारे लोग घायल हुए और बहुत सारा इसके पीछे इंटरनेशनल मीडिया में उतार चढ़ाव रहा। यहाँ पे अगर अपन को सिक्किम समझना है तो सिक्किम का मैप देख सकते हैं अपन। सिक्किम बेसिकली यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे चाइना से कनेक्टेड है, यहाँ पे भूटान से कनेक्टेड है, यहाँ पे नेपाल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ये भूटान का हो गया, और इधर से थोड़ा सा जाता हुआ इंडिया से मिला हुआ है। और बेसिकली लाइक दैट इधर साइड के जो नेपाल के नीचे का हिस्सा है यहाँ पे, और बांग्लादेश के बगल से है, वो यहाँ से इंडिया में जुड़ा हुआ है। तो अपन इस चीज को समझ सकते हैं कि ये सैंडविच स्टेट क्यों है, क्योंकि चारों तरफ से इसको दबा के रखा हुआ है। ठीक। तो यही था, चाइना चाइना से भी बात चल रही है टूरिज्म एंड ट्रैवल इंक्रीज करने की, कि कैसे लोग जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि प्रिंस एयर, इंडिया सब्सक्रिप्शन बेस्ड एयरलाइन टू बी लॉन्च्ड सून। अब पहले भी अपन को जानना है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड एयरलाइंस क्या होती हैं। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड की बात करें, जैसे कि हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी चीज का, फॉर एग्जांपल अपन ने अमेजन का लिया, या फिर अपन ने उसका लिया, नेटफ्लिक्स का लिया। तो ऐसे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हैं जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो अपन उनको बेसिकली समझ सकते हैं कि अपन ने किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर अपन उसको एक महीने के लिए, एक साल के लिए, या 2 महीने के लिए, या 2 साल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रिंस एयर स्टार्ट की जा रही है। अब अपन देखते हैं कि बहुत सारे जैसे अमीर लोग हैं, मोस्टली जो रिच पीपल हैं, या अपन ये कहें कि बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनको ट्रैवल करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मोस्टली दे ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, क्योंकि ये हब है कह सकते हैं यहाँ पर, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अपन दिल्ली एयरपोर्ट पे देखें, अगर इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट में, तो वहां पे अपन देखते हैं कि कितनी सारी भीड़ रहती है, तो उन लोगों को परेशानियां होती हैं, या फिर उनकी मीटिंग्स में डिले हो जाता है। मुंबई में देखा तो मुंबई एयरपोर्ट में बहुत भीड़ रहती है, बेंगलुरु में देखा तो बेंगलुरु में रहती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि प्रिंस एयर जो कि स्टार्ट की जा रही है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एयरलाइन रहेगी। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी और कैसे कैसे रहेगा, अपन ये सब जानेंगे। बेसिकली विल ऑपरेट एयरबस 320 और 321 प्लेन्स। अब जो 320 है वो ये रहा, और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि अपन ने ये 321 को देखा है, तो 321 की लग्जरी अपन देख सकते हैं अंदर से कितना लग्जरी रहेगा। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज रहेंगी इसकी। It bestows its member the access to take unlimited flights on company owned private jets. अब बेसिकली प्राइवेट जेट्स रहेंगे जो इस कंपनी के ओन रहेंगे, उनमें आप अनलिमिटेड एक्सेस है कि आप कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपने अगर एक बार ट्रैवल किया तो आपको उसका टिकट फिर से कटवाओ, या फिर से प्रोसेस करवाओ, या उसके लिए फिर से पैसे दो। अगर आपको एक ही दिन में 4 बार ट्रैवल करना है या 10 बार ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं, और वो कि टोटली फ्री रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। और जो सब्सक्रिप्शन डेट रहेगी वो यहाँ पे अपन ने मेंशन कर रखा है। मोस्टली कई जगह पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन डेट है, लेकिन अपन बेसिकली कह सकते हैं कि 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ का लगेगा, क्योंकि आप बहुत टाइम भी ट्रैवल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंबर्स वोंट नीड टू स्टैंड इन एयरपोर्ट क्वे और सो अप एन आवर और 2 आवर्स बिफोर देयर फ्लाइट टेक्स ऑफ। अपन देखते हैं कि जब अपन को कहीं घूमने जाना है, या फिर जब अपन कहीं बाहर जाना चाहते हैं, भले वो डोमेस्टिक ट्रैवल हो या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल हो, वहां पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, टिकट करवाना पड़ता है, और उसके बाद फिर लगेज का चेकिंग चलता है, फिर उसके बाद अपन, मतलब इट मीन्स कि ये इस प्रोसेस में अपने 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। तो बेसिकली जो ये प्राइवेट जेट्स रहेंगे, या फिर ये प्रिंस एयर का जो रहेगा, इसने ये सारे 1-2 घंटे आपके कवर कर रखे। इट मीन्स कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जाना है वहां पे, बुक कर, ऑलरेडी जो उसका ऐप है जो कि आपको डाउनलोड करना है, उसमें सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद से आपको सीधे बुकिंग करनी है, और बुकिंग के बाद आप जा सकते हैं। दे विल बी एलिजिबल टू फ्लाई टू एंड फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। मेनली जो ये चीजें हैं, यहाँ से और यहाँ के लिए आप यहाँ से और यहाँ के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वो भी हैसल फ्री। हैसल फ्री इन द सेंस
कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ना भीड़ में खड़ा होना, ना कुछ करना खड़ा होना, आप सीधे जाएं अपना देखें और जा सकते हैं आप टोटली। इट मीन्स कि वेरी एक्सेसिबल प्रोसेस कर दिया है इन्होंने, तो जिससे कि जो बिजनेसमैन है जिनको बार बार जाना है या बार बार काम है उनको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिंस एयर हैज एन ऐप दैट लेट्स मेंबर बुक फ्लाइट्स विद इन सेकंड्स। तो आप सेकंड्स में अपना टिकट बुक कर सकते हैं इसके ऐप पे। द जेट सर्विस कम ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस। अब जैसे अपन बात कर रहे थे कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा, 2 साल का रहेगा, या 1 महीने का या 2 महीने का, तो बेसिकली यहाँ पे अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस रहेगा एंड विल इजीली सेट यू बैक बाय ₹1-2 लाख पर मंथ। और यहाँ पे 1-2 लाख रुपए पर मंथ आपके जाएंगे। बेसिकली जो ये सर्विसेज है इसमें स्टार्टिंग में 90 से 100 सीटें प्रोवाइड कराई जा रही हैं ओनली। 90 से 100 सीटें रहेंगी। इसके अलावा क्योंकि अपन ये देखते हैं ना कि मोस्टली जो इंडियंस है कोई भी चीज नहीं स्टार्ट की जाती है तो उसमें दिक्कतें आती है, तो स्टार्टिंग में अभी सिर्फ 90 टू 100 सीट्स आर अलाउड टू गो देयर। तो अपन इसमें 90 से सीट का यूज कर सकते हैं ओनली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बुद्धिस्ट टूरिज्म सेक्टर सेंड्स एसओएस टू सेंटर सीक फाइनेंशियल बेल आउट। अब इसमें क्या कहा गया है, बेसिकली जो बुद्धिस्ट टूरिज्म सेक्टर है उन्होंने एक लेटर भेजा है सेंटर को और उन्होंने फाइनेंशियल बेल आउट यानी कि फाइनेंशियल हेल्प या जमानत कहें वो मांगी है। अब इन्होंने लेटर किसको भेजा है? इनको उन्होंने लेटर भेजा है अपने जो राज्यसभा के मंत्री या राज्यसभा के मिनिस्टर सुरेश प्रभु जो कि एमपी हैं, एंड द टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल को भेजा है। अगर अपन बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें तो अपन इसको समझते हैं कि बेसिकली वो सारे प्लेसेस जो कहीं ना कहीं बुद्धा से रिलेटेड रहे हैं, भले वो लुम्बिनी हो जो कि नेपाल में है, यहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था, देन बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर। तो these are the places that are related to the life cycle of the Buddha. We can understand in the Bodh Gaya he gave the lectures, in the Bodh Gaya he gave the lectures, in the Sarnath also, and in the Kushinagar he died. So we can understand that many of the places like the Vaisali hua, Bodh Gaya hua, Sarnath, Kushinagara, Lumbini, Shravasti, and also the Nalanda, there the Nalanda University is situated. ये सारे जो कि places हैं वो बुद्धा से related रहे हैं, तो ये सारे बुद्धिस्ट टूरिज्म के द्वारा कवर किए जाते हैं। So now we talk about the Association of Buddhist Tour Operator, ABTO. अब ABTO क्या है? The Association of Buddhist Tour Operator ये क्या है? ये एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बहुत सारे बनाए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे कि एक तेलंगाना में है टीटीबीटी करके। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं ये जो एसोसिएशन है जो ओनली इट इज ओनली रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट प्लेसेस। ये बुद्धिस्ट प्लेसेस को मैनेज करता है, उनमें कोई भी कमियां हैं उनमें जो भी सुधार की गुंजाइश है वो सारी करता है। तो यानी कि इनका जो मैनेज वर्क है या मैनेजमेंट है वो सारा एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर करता है। अब व्हाट दे आर आस्किंग, अगर वो क्या मांग रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर द इंटरेस्ट फ्री लोन्स। अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है रिसेंटली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कि एवरीवन इज सफरिंग, तो मोस्टली जो झटका सबसे ज्यादा लगा है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को लगा है। अगर अपन बुद्धिस्ट टूरिज्म की बात करें तो ये प्लेसेस में इन्होंने एबीटीओ ने इंटरेस्ट फ्री लोन की मांग की है कि आप हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, हम आपका लोन वापस कर देंगे लेकिन आप वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, सो दैट वी कैन डेवलप। कि हम जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री से अपने आप को अलग करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत घाटे में चली गई इस बार, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस की बात करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेस हैं जो कि टोटली टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, बट अगर इस बार जैसे कि 12 से 14 महीने हो गए हैं पेंडेमिक नहीं जाना चाह रहा है तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दे आर आस्किंग फॉर द इंटरेस्ट फ्री लोन, कि जिस वजह से वो बुद्धिस्ट सर्किट जो है उसको डेवलप कर सकें, जिससे वो टूरिज्म को इंक्रीज कर सकें, जिससे मोस्टली दे कैन अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ पीपल। और बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर हैं जो कि बुद्धिस्ट सर्किट से रिलेटेड हैं, बट दे आर आल्सो सफरिंग, सो दे आर आल्सो आस्किंग द मनी फॉर दोज पीपल आल्सो। सो जैसे कि हमने समझ लिया कि ये हो हमारा पूरा बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, दैट स्टार्ट फ्रॉम द नेपाल, द लुम्बिनी, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा। And if we talk about the Buddhist circuit train, so there is also a train named the Buddhist circuit train and the Buddhist train that covers जो कि जितने भी ये बुद्धा से related places आते हैं उन सबको cover करती है। So now we move for the next question. Next question is there Uttarakhand approves 29 crore compensation for tourism industry. अगर अपन 29 करोड़ compensation की बात करें तो recently first अपन को जानना है कि ऐसा क्यों किया गया, उत्तराखंड अब क्यों अप्रूव किया गया। बेसिकली अपने रिसेंटली जाना कि उत्तराखंड में अभी 7 फरवरी की बात है कि बाढ़ आई थी,
बाढ़ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। ठीक है, अपन देख सकते हैं व्हाट इज द सीनिक ब्यूटी ऑफ द उत्तराखंड की, व्हाई पीपल आर मोस्टली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स उत्तराखंड। और बाढ़ या फिर अपन लैंडस्लाइड की सिचुएशन का है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती हैं जिससे उत्तराखंड हमेशा सफर करता है। तो रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, 29 करोड़ कंपनसेशन दिया है फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। अब जैसे अपन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उत्तराखंड में सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका खर्चा पानी जो भी है टूरिज्म इंडस्ट्री से चलता है। अब बेसिकली अगर ये बाढ़ की सिचुएशन आ गई तो कोई लोग घूमने नहीं गए, और दूसरा पैंडेमिक की सिचुएशन पहले से चली रही थी, तो अब लोग घूमने नहीं जाएंगे तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा। तो बेसिकली जो उन्होंने किया है कि 29 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं कि आप थोड़ा सा बढ़ सकें या थोड़ा सा उठ सकें, जो भी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन डाउन है वो उसमें आप थोड़ा सा इस मनी से या इस पैसे से थोड़ा सा योगदान लग सके। और उसके साथ साथ ही 10K दिया है फॉर एजेंट्स की, यानी कि 10,000 रुपए पर एजेंट को दिया जाएगा, जो बेसिकली रजिस्टर्ड एजेंट्स है, जो कि अब बेचारे वो एजेंट्स जो हैं या एजेंट्स कहें या अपन टूर ऑपरेटर्स वगैरह का, जो रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट्स हैं उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और वेव ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, अब जो लोन जो है वो हटा दिया गया है, माफ कर दिया गया है, लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको। कुछ लोगों पे मोस्टली जो होम स्टेज वगैरह है, जैसे कि वहां पे आप जाके रुक सकते हैं, रुकने की सर्विस वगैरह है, लेकिन ये बाढ़ की वजह से वो सिचुएशन बहुत खराब हो गई, उनके घर वगैरह तबाह हो गए, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जो क्रिएट हो गई। तो इस वजह से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वेव ऑफ द इंटरेस्ट कर दिया ऑन लोन्स पे, तो इन लोन पे आपका इंटरेस्ट हटा दिया। तो अपन बेसिकली समझ सकते हैं कि एक अच्छा स्टेप है जो कि लिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत सारा बूस्टअप मिलेगा। अगर अपन उत्तराखंड की कुछ समझने की कोशिश करें तो ये उत्तराखंड का मैप है, इसमें बेसिकली 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर अपन इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हर कोई जानता ही है, मोस्टली सभी लोग जानते हैं, देहरादून है। देहरादून ये रहा। और इसकी अगर अपन, ये विंटर कैपिटल है, देहरादून इज द विंटर कैपिटल। और अगर अपन इसकी समर कैपिटल की बात करें तो समर कैपिटल है अपनी गैरसैंण। गैरसैंण जो कि यहाँ चमोली में है, चमोली के पास में गैरसैंण है, वो इसकी समर कैपिटल होगी। और देहरादून जो हो गया उसका विंटर कैपिटल हो गया। और अगर अपन इस बाढ़ की बात करें तो बाढ़ ने बहुत सारा हिस्सा इधर तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो अपन बेसिकली समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से सिचुएशन क्रिएट की गई उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म डाउन 83% बट कॉन्फिडेंस स्लोली राइजिंग। ये जो महान इंसान है ये है अपने जुराब पोलोलेक्सविली, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनडब्ल्यूटीओ। अगर अपन यूएनडब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है या फिर अपन कहें हेडक्वार्टर है जो मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन में। और इसकी जो फाउंडेशन हुआ था या फॉर्मेशन कहें अपन 1 नवंबर 1975 था, यानी 1 नवंबर 1975 को ये स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय अपना मैड्रिड या जो कि स्पेन में है वहां पे है। अगर अपन बात करें इस लाइन की, इस लाइन को समझने से पहले अपन को जुराब पोलोलेक्सविली को समझ लेते हैं। जुराब पोलोलेक्सविली इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनडब्ल्यूटीओ। अगर इनके अपन पास्ट की बात करें तो ही वाज अ जॉर्जियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह सकते हैं जॉर्जिया में। एंड ही सर्व द एम्बेसडर टू स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया एंड एंडोरा। एंडोरा जैसे जानते हैं, एंडोरा लावेला जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो अपन बेसिकली समझ सकते हैं कि इन्होंने भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो शायद से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास। रिसेंटली इन्होंने एक कमेंट पास किया जिसमें लिखा है टूरिज्म डाउन 83% बट कॉन्फिडेंस स्लोली राइजिंग। अब देखते हैं जैसे कि 2020 हो गया, 2021 चल ही रहा है, पूरे साल में कि टूरिज्म की क्या हालत रही है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सेइंग कि 83%, 100 में से 83% भी कैन बेसिकली से कि 83% टूरिज्म डाउन हो चुका है। लेकिन अब ये इन्होंने कहा है कि लेकिन हम कॉन्फिडेंस जो है वो स्लोली राइजिंग है, क्योंकि अभी जैसे प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पैंडेमिक दब रहा है, पैंडेमिक खत्म हो रहा है हर देश से, और लोगों का कॉन्फिडेंस या फिर कहें लोगों को ट्रैवल करने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि अगर टूरिज्म डाउन हो गया है 83% समथिंग, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो हम इसके बेसिस पे टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं, नई नई लाइन्स ला सकते हैं, नई नई विचारधाराएं खोल सकते हैं, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें। तो बेसिकली एक ये पॉजिटिव पॉइंट रहा फॉर द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। सो वी कैन से कि हाँ, इन्होंने एक अच्छा कमेंट पास किया है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जिनमें लोग सफर कर रहे हैं या जिनमें लोग ट्रैवल नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो लोग वहां भी ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट,
या फिर ट्रैवल एजेंसीज जो हैं या फिर टूर ऑपरेटर्स हैं या फिर ट्रैवल कंपनीज जितने भी हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा कि वो नई नई स्कीम्स लेके आएंगे या फिर नई नई चीजें लेके आएंगे जिससे वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ को। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, या फिर एक कहें अपन की पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि जरा पोलोलेक्सली जी के द्वारा कहा गया। सो माय स्लाइड इज थैंक यू सो मच। अगर आपको मजा आया हो तो मजे लेते रहो।